ठीक है, शुक्रिया। नावाडी के इस सरजमीन पर जितना भी अमर कार्यकर्ता, जितना भी समर्पित इंडिया कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेतागण, जितना भी आयल है, जितना जन जुटल है, आटल है, जितने जन यहाँ एकत्रित होल है, सबके हम अपन तरफ से एक बार क्रांतिकारी झारखंडी जोहार कराइए, सबके सलाम पेश करिए, आदाब कराइए। आज बड़े दिन के बाद इस प्रदेश में एक भूचाल आया है और बड़े दिनों के बाद ये प्रदेश एक बार फिर से करवट लिया है और ये करवट इतिहास रचने के लिए तैयार है। ये वो करवट है जो एक तरफ नफरत को फैलाने वाला सरकार, एक तरफ नफरतवादी सरकार, एक तरफ वो सरकार जिन्होंने इस देश को बांटने का कार्य किया है, जिन्होंने इस देश को हिंदू मुस्लिम आदिवासियों को लड़ाने का तैयारी किया है। उनका एक मकसद होता है कि फूट डालो और शासन करो वाली नीति को अपनाने का कार्य सरकार एक करती है। लेकिन आप जवाब दीजिएगा, आप तैयारी कीजिएगा कि आप नफरत के बीज को बोते रहो। श्रीमान इंडिया गठबंधन वाले हम लोग मोहब्बत के बीज को बोएंगे और झारखंड और देश को मोहब्बत के साथी से छानने का काम करेंगे। आज आपके बीच में सारथ विधानसभा की धरती में मेरा आगमन हुआ है और सारथ विधानसभा की धरती में जैसे ही मेरा आगमन हुआ, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खलबली मच गया कि इस बार क्रांतिकारी के हेमंत सोरेन ने सारथ विधानसभा भेजा है, भाई से भेजा है। हमने कहा कि सारथ विधानसभा में यदि विकास की गंगा बही रहती, मान्यवर श्रीमान विधायक महोदय, यदि आप इस सारथ विधानसभा को आज यदि विकास के पथ पर लाए रहते, विकास की गंगा यदि बहाई रहती आपने, तो मुझे उम्मीद है इस जगह पर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्या नहीं पड़ती। यदि आप विकास किए रहते तो मुझे लगता है कि सारथ विधानसभा के लोग आपको गोद में उठाकर कहता कि रणधीर सिंह को फिर से लाने का तैयारी करेंगे। लेकिन आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। आपने एक कार्य किया है कि हिंदू मुस्लिम ने नफरत की राजनीति कर दिया है, नफरत फैलाने का आपने काम किया है। आप सुनिए, इस बात को याद रखिएगा कि नफरत ज्यादा दिन तक हावी नहीं रहता है। मोहब्बत से यदि आप पेश आओगे तो आपके लिए जान कुर्बान करने के लिए झारखंड के लोग तैयार रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपके बगल के ये जो सांसद है यहाँ के, क्या नाम है उनका, निशिकांत दुबे जी, उनका मैंने एक स्टेटमेंट सुना था। उसने कहा था संसद भवन में कि झारखंड को बदल दिया जाए, झारखंड को 2 खंडों में बांट दिया जाए, एक को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए। उस श्रीमान से कहिए कि तो पहले अपन वोटर कार्डवा दिखाओ कि तोर घर कहाँ है। उसी निशिकांत दुबे से पूछ जाए कि सारथ के जनता कि निशिकांत बाबू आप सिर्फ अपना वोटर कार्ड दिखलाइए। आप बिहार जाते हैं मेयर के इलेक्शन में, वहां पर मतदान करने जाते हैं और झारखंड को आप चरागाह बनाकर रखेंगे। झारखंड के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये माटी मेरा है, इस माटी की सुरक्षा के लिए हम आए हुए हैं और माटी को स्वीकार हम करेंगे और माटी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए झारखंड के लोग तैयार हो चुके हैं। और जरूरत ना हो तो बिहार के लगे बिहार जाकर अपन माटी का ये कहता है कि यहाँ पर बांग्लादेशी लोग घुस गए। बताइए कौन बांग्लादेशी है जी? यहाँ पर सारे हम लोग खतियानधारी है। 1932 का खतियान हम लोगों के पास है। आपके पास कब का खतियान है? श्रीमान दिखाने का कार्य कीजिए।
लेकिन ये दिखाएगा नहीं, ये डर गया है, इंडिया गठबंधन वालों से डर गया है, हेमंत सोरेन के कार्यों से डर गया है, कल्पना सोरेन के दहाड़ से डर गया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से डर गया है। तभी डरते हुए इन्होंने झारखंड की धरती पर सारण विधानसभा में प्रधानमंत्री को बुलाने की तैयारी ये कर रहे हैं 13 तारीख को। लेकिन उनको कहिएगा या तो आप असम के मुख्यमंत्री को बुला लीजिए, या तो फिर शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से बुला लीजिए, गुजरात से बुला लीजिए, उत्तर प्रदेश से बुलडोजर बाबा को बुला लीजिए, चाहे जिनको बुलाना है आप बुला लीजिए। ये वीर शहीदों की धरती रही है। इस प्रदेश में 88,000 शहादत हमारे लोगों ने दिया है। झारखंड के नौजवानों ने अपने आप को कुर्बान किया है इस माटी के लिए, अपने झारखंड के निर्माण के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। इस कुर्बानी को जाया जाने नहीं देंगे, इसलिए जाया जाने नहीं देंगे कि ये खैरात वाली धरती नहीं है। इस धरती को पाने के लिए हमारे वीरों ने अपने शहादत को दिया है। इस धरती को हमें खैरात में नहीं मिला है, इसके लिए हमारे लोगों ने भीख नहीं मांगा है, अपने शहादत को दिया है, तब जाकर झारखंड की तस्वीर बनी है। इसको यूं ही जाया जाने नहीं देंगे। इस बात को याद रखें। अभी आएंगे नए लोग आएंगे, पैराशूटेड नेता आएंगे, दिल्ली से पैराशूटेड नेता आएंगे और नफरत फैलाने का काम करेंगे। अभी मैं कल सुन रहा था झारखंड के धनबाद सांसद श्रीमान ढुल्लू महतो जी, उन्होंने कहा चंदन प्यारी पर बात शायद हो रही थी उनकी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए नमाज के लिए परमिशन दिया जाता है, पूजा के लिए क्यों नहीं? तो उनको कहिएगा श्रीमान सांसद महोदय, इस बात को याद रखिए, ये देश संविधान से चलता है, ये देश अपने कानून से चलता है, नियम कानून से चलता है। आपके भाषण से ये देश नहीं चलता है। इस देश को चलाने के लिए कानून बनाया गया है, संविधान बनाया गया है। आपका मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, मौलिक अधिकार क्या कहता है, थोड़ा संविधान पढ़ लीजिएगा, संविधान के पन्नों को पलट लीजिएगा सांसद महोदय, तब झारखंड को आपको समझना होगा, आसान होगा। इस बात को याद रखिएगा। आप नफरत फैला सकते हैं, नफरत के आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन कानून और संविधान को नहीं बांट सकते हैं।